प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस शुरू हो चुका है, 78वां पूरा हो चुका है। आप सभी को, कई जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी होंगे उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल के जो हमारे शिक्षक उन सभी को, या हमारे अधिकारी उन सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस पर ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेके आया हूँ। कोई रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ लाइव कुछ तस्वीरें आपको है। मैं ऋषिकेश में मौजूद हूँ। ये गौरा देवी चौक है यहाँ पर, और ये वही आंदोलनकारी है जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, और उसके बाद अपने उत्तराखंड में जो हरा भरा हमारा आज उत्तराखंड दिख रहा है वो इनकी बदौलत हमें देखने को मिला है। कई पेड़ काटने से इन्होंने बचाया, जिन पेड़ों को आज हम सोफे में, बेड में या फिर अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर देते हैं, ये उन्हीं की देन है जिन्होंने आज जो मेरे पीछे यहाँ पे खड़ी। मगर विडंबना देखिए कि क्या वाकई में हम आज स्वतंत्र हैं? यही सवाल करने आज मैं आप सभी के बीच आया हूं कि अपने दिल से पूछिएगा कि हम वाकई में स्वतंत्र हैं। अगर हम स्वतंत्र हैं तो आज क्यों नहीं इस आंदोलनकारी जो गौरा देवी है इनके सर पर छत नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल ये सारी चीजें अलग है। अगर हम वाकई में स्वतंत्र हैं तो क्यों लोकतंत्र में होने वाले महापर्व यानी कि चुनाव को अगर हम लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं तो नैनीताल में कल इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें हो जाना, क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं? या फिर हम वाकई में स्वतंत्र हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव पूरे हो जाने के बाद जो हमारे प्रत्याशी हैं जीते हुए, वो 15 दिन के लिए काठमांडू, नैनीताल या अलग अलग शहरों में, हिमाचल जैसे शहरों में जाकर बैठ जाते हैं और गायब हो जाते हैं? क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं? या फिर हम वाकई में स्वतंत्र हैं कि जब निकाय के चुनाव हो रहे थे तो ऋषिकेश, बड़कोट, श्रीनगर और अन्य अलग अलग जगहों पर हमें सुनने को और देखने को मिल रहा था कि भाई इस चुनाव में कहीं ना कुछ धांधली होती हुई नजर आ रही है? क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं? या फिर हम वाकई में स्वतंत्र हैं कि उत्तराखंड में चल रहे भू कानून और मूल निवास की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं? कहाँ हम स्वतंत्र हैं? 1947 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे और आज 78वां साल पूरा हो चुका है हमें। और इन 78 साल पर आज भी हर एक क्षेत्र में अगर हम देखा जाए पूरे भारतवर्ष में हर कोई आज भी आजादी की लड़ाई ही लड़ रहा है। आजाद हुए थे अंग्रेजों के गिरफ्त से ताकि कुछ सुविधाओं से हम परिपूर्ण हो सके। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि देखिएगा इन सड़कों के हाल। हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे स्वास्थ्य में आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ों में हो या कहीं भी, कई जगह हमें प्राथमिक सिर्फ वही मिलते हैं, अस्पताल मिलते हैं जिनको रेफर सेंटर का नाम भी दे दिया जाता है। हम स्वतंत्र हैं कि हमारा जो गरीब है वो आज भी कहीं ना कहीं अपनी दुख, बीमार, तकलीफ से मर जाता है मगर वो अपने डॉक्टर की फीस नहीं दे पाता है। हम स्वतंत्र हैं कि हमारा गरीब हो या फिर कोई भी बच्चा हो भारतवर्ष का, वो आज शिक्षा, अगर उसको उच्च शिक्षा लेनी होगी तो उसके जेब में महीने या फिर 6 महीने की लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। हम स्वतंत्र हैं। हम बधाई देते हैं अपने आप को खुद से कि हम इतने स्वतंत्र कैसे हो गए हैं और किस तरीके से हो गए कि आज भी आंदोलनकारी तो आंदोलन करके चले गए मगर आज तक जो उत्तराखंड है वो मुझे लगता नहीं कि स्वतंत्र होगा। अगर स्वतंत्र है तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 साल, 3.5 साल पूरे होने को आ गए मगर आज भी धूल भांपते हुए उनके परिवारजन या फिर कोई भी व्यक्ति जो उनके लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड राज्य बनाया, 25 वर्ष पूरे हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए। भारत देश आया, स्वतंत्र हुआ, फिर उत्तराखंड को अलग बनाने की एक मांग करिए, राज्य बनाने की मांग करते हैं। वहां जब बन जाता है मगर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। आंदोलन शुरू होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवाओं पर। अगर हम स्वतंत्र है तो आज हमारे उत्तराखंड का युवा बेरोजगार क्यों है? और क्यों अगर हम बात करते हैं सरकारी पेपरों की, वो हर दूसरे दिन लीक हो जाते हैं? या फिर हम किन स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं? कागजी जो 78 साल पूरे हो गए, या फिर उन किताबी बातों पर जब भारतवर्ष के हर एक गांव में, हर एक स्कूल में, हर एक क्षेत्र में, हर एक चौराहे पर तिरंगा लहराया जाता है बड़ी शान से कि हम स्वतंत्र हो गए। हम स्वतंत्रता की परिभाषा कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर चलिए, जो भी ये सारी चीजें, आज स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को, अच्छा बच्चे इधर आना, आप स्कूल से आ रहे हो, आपको क्या मिला? हाँ। समोसा हाँ। और बूंदी। कौन सी क्लास में हो आप? 5th। आज क्या है? 15 अगस्त। क्या बोलते हैं 15 अगस्त को? स्वतंत्रता दिवस है ना? स्वतंत्रता दिवस। शायद अब परिपूर्ण हो चुके होंगे आप मेरी इन बातों से
बिल्कुल, हम रोड के बारे में भी बात कर रहे हैं कि असल में वो भविष्य है हमारा, उसको लड्डू समोसा और छोटा सा एक गिफ्ट तो दे दिया गया, मगर ये नहीं बताया गया कि 15 अगस्त जिंदाबाद नहीं, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे ये वीर जवान अमर रहे, हमारे आंदोलनकारी अमर रहे, और हम ऐसे ही हमेशा की तरह ये सोचते रह जाएं कि भाई आज 78वां है का पूरा हुआ है, 79वां में हमने कदम रखा, एक दिन ये भी पूरा हो जाएगा, 80 पे भी हम चले जाएंगे, और ऐसे 100 साल पूरे हो जाएंगे। मगर स्वतंत्र हम कब होंगे? जब ये सड़कें साफ होंगी, सुथरी होंगी, सब कुछ साफ होगा, जब ये करप्शन नहीं होगा, एक एक गुणवत्ता देखी जाएगी, चीजें साफ मापी जाएंगी, तमाम चीजें होती हुई नजर आएंगी। ये मैं आपको कहूं तो पिछले 3-3.5 महीने पहले ही यहाँ पर एक खबर दिखाई थी। यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी आए थे, उनको एक ठेकेदार को ठेका मिला था कि भाई इसमें इसको कंक्रीट से भरना है, इसको ठीक करना है। आज वो यहाँ पर खत्म हो गया। और इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, मेरे नाम राशि है, अंकित उनका नाम है, वो ठेकेदार थे यहाँ पे। उस दिन उन्होंने हमसे वादा किया था कि भाई आपसे वादा करते हैं आने वाले 3-4 साल तक कहीं नहीं जाएगा, 3-4 महीने भी नहीं टिका। तो अगर वो देख रहे हैं तो जरूर कहिएगा कि आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।